वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूटीज। मैं और मम्मा मार्केट की ओर निकल गए और ये वो दिन है जिसके अगले दिन मुझे गली निकलना था। मम्मा यहाँ पे कुछ ले रही थी, फिर मैंने ऑटो लिया और मेन मार्केट की ओर हम निकल गए। बेडशीट लिया हमने क्योंकि मम्मा को बेडशीट लेनी थी। फिर बेडशीट एंड ऑल सब कुछ लेके हमने ऑटो करा और फिर घर की ओर निकल गए। घर आके फटाफट हमने आयरन करने के लिए बैठ गए। मम्मा आयरन कर रही है, फिर मम्मा को कुछ काम आ गया था तो मम्मा काम करने चली गई थी, मैं आयरन करने बैठ गई। फिर मम्मा काम करके आई, फिर वो आयरन करने बैठ गई। एंड बात तो यही है ना, मम्मा है तो किस बात की डर है, मम्मा तो सब कर देती है, मम्मा के पास सब चीज़ की है। फिर मम्मा ने काम करे और मैं फोल्ड कर रही थी कपड़े और मम्मा से बातें कर रही थी। तो वो बात करते करते कपड़े कब फोल्ड हो गए, कब आयरन हो गए, फोल्ड कर दिए, पता भी नहीं चला टाइम कब बीत गया। फिर मैं सारे कपड़े फोल्ड करके लेके बैठ गई पैकिंग करने के लिए। पैकिंग ऑलमोस्ट हो ही गया था, बस कपड़े डालने थे। तो फिर मैंने वही फटाफट कपड़े डाले अपने पूरे, जल्दी जल्दी सारे कपड़े डाल दिए मैंने। और फिर मैं इतनी बड़ी भुलक्कड़ हूँ ना, मैंने वीडियो बनाना भूल गई शाम के वक्त, जब मैं और मेरे भाई एंड मेरे कज़न्स हम बाहर घूमने गए थे। फिर हमने रात में खाना वाना खाया, आइसक्रीम खाई, ऊनो खेला एंड मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा है, मैं इतनी भुलक्कड़ हूँ। फिर आया वो दिन जिस दिन मेरे को 5 बजे सुबह उठना था। मैं उठी, फिर मैंने बाहर का व्यू देखा और मेरी फ़्लाइट 10:30 की थी, तो मेरे को जल्दी पटना के लिए निकलना था। फिर मैंने ब्रश उठाया, पेस्ट उठाई, ब्रश पे पेस्ट लगाने लग गई। फिर मैंने फटाफट ब्रश करा और फिर रेडी होके पापा के साथ निकल गई और ये ट्रेन की वजह से वेट करना पड़ा। फिर हम पटना पहुंच गए। एंड पटना वालों, इस जगह के बारे में बताने की ज़रूरत भी है क्या मुझे? नहीं ना। तो बस एयरपोर्ट इन्होंने बना दिया है, हम एयरपोर्ट पहुंच गए। इतनी खूबसूरत एयरपोर्ट बनाई है, बहुत सुंदर एयरपोर्ट बनाई है। फिर पापा को बाय बोला और ये गुड बाय बहुत ज़्यादा इमोशनल था मेरे लिए। फिर चेक इन के लिए मैं लाइन में लगी, बोर्डिंग पास लिया, सिक्योरिटी चेक के लिए गई। सिक्योरिटी चेक करवाने के बाद मैं फ़्लाइट का वेट कर रही थी। एंड जैसे बोर्डिंग स्टार्ट हुई वैसे थोड़ी एक्साइटमेंट तो थे क्योंकि मेरे को विंडो सीट मिला था। एंड विंडो सीट की एक्साइटमेंट क्यों ना हो भाई, विंडो सीट इज़ लव। फिर हम टेक ऑफ के लिए रेडी हो गए। फिर टेक ऑफ के वक्त जो व्यू थी, सब कुछ इतना छोटा दिख रहा था, लेकिन इमोशंस मेरे दिल में पूरे भरे पड़े थे बहुत ज़्यादा। बट मैंने व्यू एंजॉय करा। एंड सबसे प्यारी व्यू, मेरे को इस व्यू से प्यार है, लाइक लिटरली इतनी प्यारी व्यू है, क्या ही बोलूं। फिर लैंडिंग की अनाउंसमेंट हो गई कि हम लैंड करने वाले हैं, दिल्ली आ गए हैं, फलाना ढमकाना। तो फिर हम लैंड हो गए, फाइनली दिल्ली पहुंच गए, जिसका इंतज़ार था। फिर फटाफट मैं बेल्ट 8 की तरफ गई क्योंकि लगेज लेना था और लगेज हमारा बेल्ट 8 पे आने वाला था। लगेज का वेट थोड़ा लंबा करना पड़ गया था, लेकिन मिल गया। फिर कैब करने के लिए फ़ोन निकाला, कैब बुक करी और फिर मैं उस साइलेंस में बस सोचती रही कि कैसे एक चैप्टर ख़त्म हुआ और नया शुरू। कैब में बैठी और फाइनली मैं सेफली घर पहुंच गई। रूम खोला, फिर मैं साफ़ सफाई करने लग गई, खाना खाया और फिर मैं सो गई। और मैं इतनी थक गई थी कि मैंने वीडियो भी नहीं बनाया कि मैंने क्या करा क्या नहीं करा साफ़ सफाई के बाद।
मैं लेकिन उस रात नीचे भी गई थी वॉक पे, क्योंकि ठंडी हवा चल रही थी और मैं अकेला फील कर रही थी घर से इतने टाइम के बाद आने के बाद। पर हर एक मोमेंट मेरे दिल के कैमरे में सेव है। ज़िंदगी में सब कुछ रिकॉर्ड नहीं होता, आपको भी पता है, लेकिन जो महसूस होता है वो हमेशा याद रहता है। और कभी कभी वही यादें सबसे ज़्यादा रियल होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में ज़िंदगी के नए पन्ने के साथ। थैंक यू।